नमस्कार, मैं हूँ प्रीति। और मैं हूँ राजेश। द डीप डाइव की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम लेते हैं आपके भेजे हुए सोर्सेज, आर्टिकल्स हो, रिसर्च हो या नोट्स, और उनमें से निकालते हैं सबसे जरूरी जानकारी और इंसाइट्स। हाँ, मकसद सिंपल है, कम टाइम में ज्यादा जानकारी, वो भी इंटरेस्टिंग तरीके से। और आज हम खास तौर पे बात करने वाले हैं हमारे युवा लिसनर्स के लिए पैसों से जुड़ी कुछ बातें जो उनके भेजे सोर्सेज में बार बार आई हैं। और हाँ, अगर आपको ऐसी चर्चाएं पसंद हैं तो भाई हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो आज का टॉपिक क्या है? वो है 20s की उम्र में पैसों को लेकर वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए। मतलब सोर्सेज बताते हैं, और एक रेडिट यूजर ने लिखा भी था कि इस उम्र में पहली बार पैसा हाथ में आता है ना, तो एक आजादी सी लगती है। हाँ बिल्कुल, पर कंफ्यूजन भी होता है। हाँ, कि भाई इसे संभालें कैसे। पर डरने की जरूरत नहीं है। आज हम कुछ आम ट्रैप्स और उनसे बचने के तरीके समझेंगे जो सोर्सेज ने हाईलाइट किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा जाल जिसका जिक्र सोर्सेज में बार बार है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज लेना। कितना आसान लगता है ना? ओह हाँ, स्वाइप करो, काम खत्म। बिल्कुल, पर सोर्सेज चेताते हैं कि इसका ब्याज, वो इंटरेस्ट रेट अक्सर बहुत ज्यादा होता है और वो बढ़ता ही जाता है। ये वाकई एक तरह का मीठा जहर है फाइनेंशियली। सही कहा। और सोर्सेज ये भी दिखाते हैं कि ये कर्ज जो है वो भविष्य में पैसे बचाने की कैपेसिटी को मतलब बुरी तरह अफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल। इससे बचने का तरीका देखिए, सोर्सेज के मुताबिक अगर कर्ज हो गया है तो वो मिनिमम पेमेंट वाला चक्कर है ना, उसमें बिल्कुल ना पड़े। हाँ, वो तो बस इंटरेस्ट ही भरते रहते हैं ज्यादातर। एग्जैक्टली, वो एक धीमी मौत जैसा है फाइनेंशियली। कोशिश करें कि जिस कार्ड पर सबसे ज्यादा ब्याज है उसे पहले खत्म करें, पूरा चुकाएं। और सबसे जरूरी बात जो लगभग हर सोर्स ने कही, भाई एक बजट बनाओ और उस पे टिके रहो। पता तो हो पैसा जा कहाँ रहा है। बिल्कुल, बजटिंग। अच्छा, दूसरी गलती जिस पे सोर्सेज में, खासकर वो रेडिट वाली डिस्कशन में काफी अफसोस जताया गया है, हाँ, वो है ये सोचना कि अरे रिटायरमेंट के लिए सेविंग, अभी क्या जल्दी है, बहुत टाइम है। हाँ, ये क्लासिक है, अभी तो पार्टी करने की उम्र है। और फिर बाद में सोचते हैं काश 18-20 साल से ही थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया होता। वो काश बहुत भारी पड़ता है बाद में। सोर्सेज इस पर एक मत है कि बचत और निवेश में समय ही सबसे बड़ा एसेट है, टाइम फैक्टर। हाँ, वो कंपाउंडिंग वाली बात। वही कंपाउंडिंग की ताकत, मतलब ब्याज पर ब्याज मिलना। अंकुर वरीको के एक सोर्स में जो एग्जाम्पल दिया था, हाँ, वो 6000 वाला। हाँ, कि एक छोटी रकम, मान लो 6000 रुपए महीना भी, अगर लंबे समय तक जैसी 30 साल तक इन्वेस्ट की जाए तो वो थ्योरेटिकली एक बहुत बड़ी संपत्ति बन सकती है, करोड़ों में। कमाल है। पॉइंट ये नहीं कि डरना है, पॉइंट ये है कि शुरुआत करनी है जल्दी, चाहे छोटी SIP से ही क्यों ना हो। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सोर्सेज सजेस्ट करते हैं कि अपनी कमाई का कम से कम 10-15% बचाने का लक्ष्य रखें। बस शुरू करें। सही बात है, स्टार्ट करना जरूरी है। अच्छा, और तीसरी गलती जो सोर्सेज में काफी दिखी, वो है बिना सोचे समझे खर्च करना, जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हाँ, जैसी थोड़ी सैलरी बढ़ी, खर्चे उससे ज्यादा बढ़ गए। बिल्कुल, जैसे छुट्टियों या महंगे गैजेट्स के लिए फटाक से लोन ले लेना। या वो रेडिट वाला एग्जाम्पल याद है कि पुरानी गाड़ी ठीक चल रही है पर बस नहीं लेनी है। हाँ, सोशल प्रेशर में या बस दिखावे के लिए। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का चक्कर है, मतलब तुरंत मजा चाहिए। हाँ, पर ये लॉन्ग टर्म में बहुत भारी पड़ता है। देखिए, सीधी सी बात है, अपनी चादर देखकर पैर पसारना जरूरी है। ये पुरानी कहावत आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। बिल्कुल। सोर्सेज में डिलेड ग्रेटिफिकेशन की बात कही गई है, संतुष्टि को थोड़ा टालना। इसका मतलब ये नहीं कि मजे छोड़ दो, नहीं। हाँ, मतलब सोच समझ के खर्च करना। एग्जैक्टली, समझदारी से चुनना। और फिर वही बात, बजट। जरूरतों और इच्छाओं में फर्क समझना होगा, नीड्स वर्सेस वांट्स। और इसकी प्रैक्टिस छोटी चीजों से कर सकते हैं, जैसे सोर्सेज ने कहा, फोन पर स्क्रोलिंग, चलो 1 घंटे बात करेंगे। अच्छा पॉइंट है। अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचें, भविष्य के अपने आप के बारे में। आज का एक छोटा सा गलत फैसला उस फ्यूचर सेल्फ के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। सही कहा। अच्छा, बचत और समझदारी से खर्च तो ठीक है, पर सोर्सेज में एक और चीज पे जोर था,
कमाई बढ़ाने पर भी। हाँ बिल्कुल, सिर्फ बचाने से वेल्थ क्रिएशन मुश्किल है। हाँ, और इसी सिलसिले में अंकुर वरीकू के शो में क्रिसिल की कहानी थी हमारे सोर्सेज में। वो काफी इंस्पायरिंग लगी मुझे। हाँ, वो कहानी वाकई कमाल की थी। कैसे उन्होंने शुरुआत की थी। बिल्कुल, 10वीं के बाद से ही ट्यूशन देना शुरू किया, जिससे उनकी पॉकेट मनी निकलती थी। फिर मौके पहचाने, जैसे वो बर्थडे पार्टी होस्टिंग, एमसीइंग करना, हाँ, उससे साइड इनकम बनी। और फिर जो उन्हें पसंद था, मार्केटिंग, उसमें फ्रीलांसिंग शुरू की, सीधे ब्रांड्स को इंस्टाग्राम पर डीएम करके। हिम्मत चाहिए इसके लिए। बिल्कुल, और उन्होंने डर या शर्म को पीछे छोड़ा और खुद पहल की, जैसा उन्होंने कहा। और ये बात सोर्सेज में हाईलाइट हुई थी, इफ यू डोंट आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो। सही बात है, ये एक एंटरप्रेन्योरशिप वाली सोच है, उद्यमी सोच। अपॉर्चुनिटीज हमेशा प्लेट में नहीं आती, बनानी पड़ती हैं। हाँ, तो आज की चर्चा के मुख्य बिंदु क्या रहे, समराइज करें जरा। हाँ बिल्कुल, पहला तो क्रेडिट कार्ड जैसे हाई इंटरेस्ट कर्ज के जाल से बचना है। दूसरा, बचत और निवेश जल्दी शुरू करना है, टाइम की ताकत, कंपाउंडिंग को समझना है। तीसरा, बजट बनाकर समझदारी से खर्च करना है, नीड्स और वांट्स का फर्क जानना है। और चौथा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जगह थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना है, अपने फ्यूचर सेल्फ का ख्याल रखना है। और हाँ, एक बात और, 20s का दशक गलतियां करने और उनसे सीखने का भी होता है। अगर कुछ गलतियां हो भी गई हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, उन्हें सुधारा जा सकता है। जरूरी है अच्छी फाइनेंशियल आदतें बनाना, और इसकी शुरुआत कभी भी की जा सकती है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सही कहा। तो जाते जाते लिसनर्स के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हाँ, आज अपने फ्यूचर सेल्फ को फाइनेंशियली बेहतर बनाने के लिए वो कौन सा एक छोटा पॉजिटिव कदम उठाया जा सकता है? अच्छा सवाल है। चाहे वो बजट बनाना शुरू करना हो, या पहली एसआईपी शुरू करनी हो, या बस कोई फिजूल खर्ची रोकनी हो। हाँ, जो भी हो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, जानना चाहेंगे। उम्मीद है ये चर्चा आप सबके काम आई होगी। इसे पसंद करें, मतलब लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी चर्चा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।